ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 19 जून 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सद्गति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जानी चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख ज़रूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती होंगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, कहाँ बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ़ भी होती होंगी। पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहते हैं बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होंगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंग भी बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख ज़रूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ़ होंगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई हैं। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फ़र्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसी के पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सद्गति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सद्गति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे,
गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते हैं बरोबर इन बगैर कोई रास्ता है नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ अर्थात मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल ज़रूर बनना है। कोई को कुछ संशय आया, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़कर रूठकर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचे ते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज़ न मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया। नाहिक जो हमें मारते हैं, उस पिछाड़े के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहिक पार्ट। अचानक बॉम्ब गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहिक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सतधर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसी को क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। अब तो सतयुग में ही आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं। भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। फिर उनके हज़ारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है।
बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाएं किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचे ते ऊंच पतित पावन बाप हैं। मनुष्य महिमा भल गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के हैं। सारे ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीचे है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचे ते ऊंच ले जाते हैं। उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवानुवाच न कि ब्रह्मा भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते हुए ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। दुख सुख निंदा स्तुति भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी। समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल हो गया है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे। बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जाकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सद्गति करता है। अब सर्व का सद्गति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह परम गुरु भी हैं, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही है वंडरफुल। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर न कोई लड़ाई लगेगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसा थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगर और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसे होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से जट उनको सावधानी मिलेंगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है।
खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाएगा। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उसे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उससे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से जड़ सावधानी मिल जाएंगी। आज बाबा ने वरदान दिया, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। वरदान का डिटेल है, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषताओं को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का प्रभाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे और अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति।